राधे राधे बच्चों। बच्चों अपने सीखते हैं, आज जो है 4.1 को समाप्त करेंगे। और इसमें क्या है बेटा, जैसे पांचवा क्वेश्चन अपने देखते हैं, पांचवे का जवाब अपने फटाक से ले लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है आपको इसे रफली चित्र बनाना है, ठीक है ना। चित्र जो जो एक कह रहा है, तो ए वाले के लिए ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, ऐसा चित्र बनाना है। तो आप ऐसे रेखाखंड बना दो AB और इस पे P दिखा दो, बस ये चित्र बन गया आपका। पहला वाला हो गया। दूसरा मतलब P, बिंदु P रेखाखंड AB पे स्थित है, तो रेखाखंड AB है और इस पे बिंदु P दिखा दिया आपने, ठीक है ना। अब उसके बाद रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रच्छेद करती हैं। तो XY कोई रेखा है, ऐसे रेखा कोई है XY, ठीक है ना। और दूसरी रेखा है PQ, क्या है PQ, और ये प्रच्छेद कहाँ करती हैं, जहां पे एक दूसरे को काटे उसको क्या नाम दे दो आप, बिंदु M। ये बन गया दूसरा चित्र। फिर C वाला चित्र अपने देखते हैं बेटा, रेखा L पर E और F स्थित है, ऐसा कह के बता रहा है। तो मान लो ये रेखा L है, ठीक है ना, ये क्या है, रेखा L है। कह रहा है कि रेखा L पर E और F स्थित है। E और F आप ऐसे दिखा दो, E और F रेखा L पे है, लेकिन कह रहा है कि D इस पर स्थित नहीं, तो D यहां दिखा दो, बस इससे बाहर रेखा से दिखा दो, बस हो गया इसका भी उत्तर। D आप देखो बेटा, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, यानी कि बिंदु O पर मिलती हैं, तो O से ही दोनों को दिखा दो आप ऐसे। ये O बिंदु है और यहाँ पे P दिखा दो, यहाँ पे Q दिखा दो। तो OQ और OP बिंदु कहाँ पे मिलती है, O पे। तो सही बात है भाई, O पे ये भी मिला है और O पे ये भी मिला है, बस बात हो गई खत्म। इस प्रकार आपका बेटा ये पांचवा वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब छठा क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। बेटा ना समझ में आया हो तो आप बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। छठवां क्वेश्चन, छठवें का ए वाला, इसमें क्या दिया गया है बेटा, MN की संलग्न आकृति देखिए। कहने का मतलब बेटा एक रेखा ऐसे दी गई है, 1 2 3 4 5 5 बिंदु इस पर है, 1 2 3 4 5, QMON P। तो इस रेखा के अनुसार आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला बेटा जो अपना है ए वाला, क्या कह रहा है कि QMON, क्या कह रहा है कि QMON और P MN रेखा पर स्थित है। हाँ तो सत्य बात है भाई, सब एक तो है सत्य। और बी वाला MO और N कह रहा है कि रेखाखंड MO और N रेखाखंड MN पर स्थित है। तो MO और N रेखाखंड MN पर तो स्थित ही है ना। MO और N जो है रेखाखंड, ये एक रेखाखंड भी है और इस पर स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य बात है भाई। देख लो, M बिंदु, O बिंदु और N बिंदु कहाँ स्थित है, कह रहा है M और MN रेखाखंड पे। किस पे, MN, ठीक है ना, रेखाखंड पे स्थित है, ऐसा कह के बता रहा है। तो अब देखते हैं बेटा, फिर कह रहा है C वाला कि M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु पे स्थित है, MN के अंत बिंदु पर स्थित है। इसको आप समझो बेटा क्या कह रहा है। तो सच्ची बात है बेटा कि इसमें MN जो है M और N रेखाखंड के अंतिम बिंदु है ना। हाँ तो ये भी C वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, सत्य बात है। C वाला भी क्या है, सत्य बात है। D वाला क्या कह रहा है, O और N कह रहा है, कहाँ गया, हाँ OP के अंत बिंदु पर है। O और N OP के अंत बिंदु पे है, कहाँ भाई, OP का अंत बिंदु O और P है, जबकि ON कह रहा है कि OP के अंत बिंदु पे है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। D वाला क्या हो जाएगा बेटा, असत्य।
ठीक है ना, क्योंकि ओपी का अंत बिंदु तो ओ और पी ही है, ठीक है ना। हाँ, अब अगला देखते हैं ई वाला। एम रेखाखंड, एम जो है, एम रेखाखंड नहीं, मतलब एम जो बिंदु है वो रेखाखंड क्यू और ओ पर स्थित है, ऐसा कह रहा है। ये बेटा टीवी कौन चालू किया? तो बहुत ध्यान से बेटा इसमें देखो क्या कह रहा है कि एम रेखाखंड क्यू और ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। भाई एम जो है क्यू और ओ रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। कहाँ है भाई? क्यू और ओ रेखाखंड, मान लो क्यू और ओ अगर रेखाखंड अपने बताएं तो इसका दोनों अंत बिंदु क्या है? क्यू और ओ ही है। तो इसमें से एम कहाँ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। बेटा वीडियो को फिर से पीछे करके और बात को सुनना कि मैंने क्या बोला है, तो बहुत अच्छे से आपको सारी स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है ना। अब अगला क्या इसमें दे रहा है एफ वाला कि एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। एम जो है किरण ओपी पर एक बिंदु है। किरण ओपी है इधर है, एम इधर है, कहां से होगा हो ना? किरण ओपी, ओपी इधर भाग रहा है, एम यहां पड़ा हुआ है, तो ये तो बेचारा ऐसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही बहुत आपको आराम से, अगर आप किरण पहचानते हो, रेखा पहचानते हो, रेखाखंड पहचानते हो, तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब जी वाला है किरण ओपी और किरण क्यूपी। किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, देख लेते हैं। किरण ओपी तो ओ से पी और क्यूपी, ये दोनों भिन्न किरणें हैं, ऐसा बता रहा है, तो वो भी आप समझो। तो किरण जो है बेटा ओ ओपी, जी वाले में ना बेटा डीएम, जी वाला क्या कर रहा है कि ओपी ओपी क्यूपी से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है, तो सही बात है भाई, क्योंकि किरण जो है क्यूपी ओ क्यू बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और ओपी ओ बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो भिन्न तो है ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सत्य है, बात सही है। फिर एच वाला कह रहा है कि किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। ओपी वही है जो किरण ओएम है। कैसे है भाई? कोनो मतलब नहीं है, ओपी इधर है, एमपी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा था ये, एच वाला। एच वाला ओपी वही है, कह रहा ओपी वही है जो ओएम है। अरे भाई ओएम इधर भाग रहा है, ओपी उधर भाग रहा है, कैसे दूर दूर तक कोनो रिश्ता नहीं है इनका ना, लमौझा समौझा भी नहीं कोनो लग रहा है, तो ये क्या हो गया? असत्य। हाँ, तो अब यहां पे क्या होगा बेटा? एच हो गया। अब आई वाला, आई में का आई? किरण ओएम, कह रहा कि ओएम जो है, ओ एम एक किरण है, ओपी के विपरीत नहीं हो। हो ये कैसे हो सकता है भाई? ओएम इधर भाग रहा है, ओपी उधर भाग रहा है, विपरीत तो है, और जबकि ई कह रहा है कि विपरीत जो है नहीं है। कैसे नहीं है? वो हम कैसे मान लें कि नहीं है? ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, और वो वाला इधर मुंह करके भाग रहा है, तो कैसे नहीं है? अलग अलग है भाई, अलग अलग है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये बात असत्य है ना, ये तो हाँ झूठ बोल रहा है। अब देखो जे वाला, जे वाला कैसा? ओ किरण, कह रहा है कि ओ किरण ओपी पर, मतलब जो बिंदु ओ है वो किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ नहीं है हो, ये कैसे? ओ जो है ये ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओपी किरण है, ओ और पी क्या है? किरण है, और कह रहा है कि इसमें ओ इसका प्रारंभिक माने शुरुआती बिंदु नहीं है, तब कौन होगा हो? यह होगा ना। हाँ, इसके लिए इनका कहना गलत है, हम कैसे मान लें कि नहीं है? यही है भाई उसका शुरुआती बिंदु, इसको पहले समझाया हूं। अब के वाला देख लेते हैं भाई। अब एन, एन जो है वो किरण एनपी, एनपी और किरण एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। हाँ भाई है,
NM भी एक किरण है और NP भी एक किरण है, और दोनों का प्रारंभिक माने शुरुआती बिंदु क्या है? N ही है। बात सही है, इसमें 1% गड़बड़ी नहीं है, कोनो मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है ना? तो इस प्रकार बेटा आप लोग सवालों को समझिए और बहुत बेहतरीन ढंग से ये प्रश्नावली खत्म हुई। किसी को कहीं पे कुछ पूछना हो बेटा आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ठीक है ना, कुछ आपको बेटा अच्छा लगे तो अपने कुछ अच्छे दोस्तों को भी, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उनको जरूर भेज दिया करो, और गरीब दोस्त हैं तो जरूर से जरूर भेज दिया करो, क्योंकि वो बेचारे इसी बहाना कुछ पढ़ लेंगे। जलन तो ना होना चाहिए आप सबको, क्यों कैसे पढ़ लेगा, हम तो पैसा देकर पढ़ते हैं खूब सारा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ईर्ष्या भावना आप मन से मिटाओ और ईश्वर आपको जरूर सद्बुद्धि देगा और आप जरूर सफल बनोगे, क्योंकि मदद करने वाला कभी भी ना परेशान नहीं रहता। एक बात समझ लो, क्योंकि ईश्वर उसकी मदद करने की भावना को देख करके कुछ ना कुछ हमेशा उसको संपन्न किए ही रहता है, क्योंकि पता है कि यही मदद करेगा, इसके पास ही नहीं रहेगा तो किसकी मदद करेगा। तो आप बुद्धिमान हो, पढ़ने में तेज हो, या आप इन वीडियोस को समझ पा रहे हो, जितने भी आपको चैप्टर वाइज बताया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ, उनको भी सिखाओ, तेज करो बेटा, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वही दहाड़ा है। ठीक है ना? शिक्षा उस दूध की भांति है कि आप पियोगे मार बम बम करोगे एकदम बढ़िया से ना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।